जो लोग मिले बेजार मिले, ये जुर्म किया जो मैंने कहा, ये जुर्म किया जो मैंने कहा, मुझको मेरा अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार, अधिकार, अधिकार। मैं तुझे एक सबूत देता हूं। इसे राजा के बिस्तर के नीचे सिरहाने की तरफ रख देना। पर रखूंगी कैसे? दोनों घर में रहते हैं और जब नहीं होते तो उनकी नौकरानी नफीसा होती है। मैं कमरे में नहीं जाती। हम देख रहे हैं, वो बाहर जा रही है, तुम अंदर जाओ। हम दावे से कहते हैं तुम्हारा काम हो जाएगा। ये लीजिए। किससे मिलना है बीबी? बेगम साहिबा से। खुशी बेगम साहिबा? छोटी बेगम साहिबा से। अच्छा। हमारे नफीसा भी जी। देखो छोटी बेगम साहब से मिलने के वास्ते आए। अरे दीदी, आदाब दीदी। आइए दीदी, आइए, आइए दीदी। तुम्हारी बेगम साहिबा घर पर है या कॉलेज गई? घर ही पर है दीदी। आइए, तशरीफ रखिए, मैं उनका इत्तला करती हूँ। अमीता, आज कॉलेज के बजाय यहाँ? यही पूछने आई हूँ, 3 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आई? ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है कि किसी के मरने से कॉलेज बंद पड़ा है? बैठ, बता दी। क्या बताएगी? कि तू बीमार है, तेरा फोन मरा पड़ा है? तेरी यही बातें सुनने के लिए तरस गई थी। बकवास न कर, कुछ नहीं सुनाना तुझे। बस ये जानना है कि अगर आप मर गई हो तो कब रोनित होने आ जाए। इसकी जरूरत नहीं, हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ रोना धोना बिल्कुल मना है। और क्या क्या मना है शमा? कॉलेज न जाओ, खबर न करो, बस ऐसे पड़े रहो जैसे सांप सूंघ गया हो। गुस्सा क्यों करती है? 2-3 दिन में हम आ रहे हैं, हम दोनों। दोनों? क्यों? दोनों क्यों? उनका जेंडर बदल गया? किसी बात करती है तो क्या कहूँ? गर्ल्स कॉलेज में बीवी के मर्द मियाँ भी आने लगे। अच्छा कहा, मर्द मियाँ। ये बात तू ही कह सकती है। बात रिलाने की कोशिश न कर। कॉलेज में तेरे आने के लिए उनका आना जरूरी क्यों है? प्रोफेसर से बात करनी कि वो घर पर आकर मुझे पढ़ाए। क्या? घर पर? बेगम साहिबा, चाय लगा दिए। हम आते हैं। चल। मैं यहाँ चाय पीने आई हूँ। ये जानने आई है ना कि मैं कॉलेज क्यों नहीं आ रही? यही बात है ना? चल बता दी। इसलिए कॉलेज नहीं जाएगी कि दोबारा एक्सीडेंट हो सकता है, हाजी कुछ भी करवा सकता है। मुर्दार हैदराबाद में किसी को और कोई काम नहीं है एक्सीडेंट करने और करवाने के अलावा? तेरे राजा साहब कहाँ हैं? मैं बात तो कर लूं। अरे बात तो सुन अमिता, मैं खुद कॉलेज नहीं जाना चाहती। क्या? तू खुद कॉलेज नहीं जाएगी? हाँ, मैं नहीं चाहती कि मैं फिर से खालिद को मिलूं। अरे कौन है खालिद? वही जिसने मेरी चप्पल गड़वा कर रास्ते में रख दी थी। एक्सीडेंट वाले दिन उसने मुझे पहचान लिया था। अगले दिन मेरी गाड़ी मुड़ रही थी और वो वही खड़ा था। अगर मैं कॉलेज जाती रही तो वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं मेरे रास्ते में आ जाएगा। शमा, that day it was just an accident. एक इत्तेफाक था। मुझे इत्तेफाक से बहुत डर लगता है। मेरी शादी इत्तेफाक से हुई। मैं नहीं चाहती कि कोई एक्सीडेंट मुझे कहीं से कहीं ले जाकर खड़ा कर दे। तो इस डर से
कि कहीं वो तुझे मिल जाएगा, और तेरे मियाँ के डर से कि गाड़ी का दोबारा एक्सीडेंट हो जाएगा तो कॉलेज नहीं जाएगी। मैं प्राइवेट एग्जाम दूंगी। बस इतना काम कर, अपनी नोट्स देती रहना और प्रोफेसरों से कहना मेरी ट्यूशन ले ले, घर आकर पढ़ाती रहे। ये बात है ना तो कह दूंगी, लेकिन आज नहीं। आज नहीं? क्यों? आज क्या बात है? कॉलेज नहीं जा रही, किसी से मिलने जाना है। किससे? नरेंद्र, स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट है ना। कोई काम है यूनियन का? हाँ, काम है यूनियन का। यूनियन को उर्दू में क्या कहते हैं? अंजुमन। मिलने, बस मिलने। हाय अल्लाह, मिलने? लड़क रहा है ना, तो किसी से मोहब्बत कर सकती है। अरे मुन्ना मियाँ, ये सुबह सुबह गाड़ी किसके लिए लगा दी? राजा साहब छोटी बेगम साहिबा को लेकर कॉलेज जा रहे हैं। लेकिन वे तो कॉलेज नहीं जाती। मगर आज जा रही हैं। दोनों जा रहे हैं। आज मैदान खाली है। पीर साहब वाली बुढ़िया रखने का ये अच्छा मौका है। आज राजा साहब और बेगम साहब के लिए मैं शाही टुकड़े बनाऊंगी। बाजार में एक औरत मिली थी, उसी ने नई तरकीब बताई है। हाय, आज ये मेहर कैसी भाई? जब मैं मीठा बनाने को कहती हूँ तेरी तो जान ही निकल जाती है। मुझे छुहारे मेवे और जाफरान ला दो ना, घर में बिल्कुल नहीं है। बिस्तर मैं ठीक कर दूंगी, झटपट ला दो, भिगोने भी है। मेरे पास पैसे होते तो मैं ही ले आती। लेकिन मलिदा तो नहीं कर दोगी उस रोज की तरह? बासी डबल रोटी की बनाऊंगी, बताया है वो ना घुलते, सालिम के सालिम रहते हैं। ला दो ना। ठीक है, खुशामद करती है। आप तो जानती हैं हम लोग न ट्यूशन लेते हैं और न इसकी इजाज़त है। मगर अमीता कह रही है और राजा साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, आपने इन्हें पढ़ाया है, हमने इनसे शादी की है। हम ये नहीं चाहते कि इनकी पढ़ाई रुक जाए। हम इन्हें कॉलेज क्यों नहीं भेजना चाहते हैं, हमने आपको बता दिया है। आप वजह चाहे ना माने, लेकिन इतना तो मानेंगी कि आपका काम पढ़ाना है। आप इन्हें पढ़ा देंगी, ये पढ़ जाएंगी। हमारे सिर से एक बोझ हट जाएगा कि हमने दो गुनाह किए हैं। एक तो हम खुद नहीं पढ़े
दूसरे अब इनको भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। प्लीज मैम, प्लीज मान लीजिए। कितने हस्बैंड्स होते हैं जो अपनी बीवियों को शादी के बाद पढ़ने की इजाजत देते हैं। अगर राजा साहब ना होते तो शमा पढ़ ही नहीं पाती। यही तो वजीफा दे रहे थे शमा का। प्लीज मैम। ठीक है, हम पढ़ा देंगे। थैंक यू। शुक्रिया, ये ऐसा मैं कभी नहीं भूलूंगी। शुक्रिया आप इनका अदा करो। फ्यूडल और कंजर्वेटिव मुस्लिम सोसाइटी में तुम्हें ऐसे हस्बैंड मिले हैं। शुक्रिया। इजाजत दीजिए। खुश है? अच्छा जीजा जी, अब मैं चलती हूँ। अरे भाई कहाँ? खाने का वक्त हो गया, महल चलिए। हाँ। नहीं, तुझे तो पढ़ाने मैम घर आ जाएंगी, मुझे क्लास अटेंड करनी है। मैं चलती हूँ। आइए चलें। नहीं, बाजार जाना है, किताबें लेनी है। लेकिन किताबें तो आपके पास हैं। नहीं, कम है। और अब तक अमिता या लाइब्रेरी से लेती थी, अब पूरी लेनी है। चलिए ना, चलिए ना, चलिए। मास्टर जी कुछ चाय ले लीजिए। क्या कर रहे हैं? वक्त जाया कर रहे हैं। लेकिन अगर मास्टर जी कुछ चाय नाश्ता कर लेंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे ना। क्या पढ़ाएंगे? खाएंगे या पढ़ाएंगे मुझे? आप मेरा वक्त जाया क्यों करते? आप जाइए, जाइए आप। लीजिए दूध पीजिए। नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगी। क्यों? मुझे इससे नींद आएगी, मुझे कॉफी चाहिए। बीवी आपका रंग काला हो जाएगा कॉफी से। नहीं, मुझे कॉफी ही चाहिए। ठीक है, कॉफी बना कर लाते हैं। क्षमा, क्षमा।
बहुत रात हो गई, चलिए सो जाइए। नहीं, मैं और पढ़ूंगी, आप सो जाइए। सभी जी सरकार। चाय लाइएगा। जी बेहतर। लाइए, मुझे दीजिए। लाइए, शुक्रिया। शमा, वकील साहब। आइए आइए राजा साहब, कैसे आना हुआ? बस आइए, तशरीफ रखिए। हाँ। ये डिब्बा कैसे? ये आपके लिए, खोल कर देखिए। पेड़े? ये किस लिए? जब आपके साहबजादे स्कूल में अच्छे नंबर लाते थे या अगली क्लास में चढ़ते थे तो आप पेड़े बांटते थे। बिल्कुल। खुदा ने हमें यह मौका तो नहीं दिया, लेकिन बेगम ने दिया है। हमने कहा कि बहुत मुनासिब न सही मौका तो है। हुआ क्या? बेगम आजकल घर में पढ़ने लगी है। जिस घर में कभी किताबें नहीं आती थी, उनकी किताबें आने से घर में लाइब्रेरी बन गई और वो प्रोफेसर पढ़ाने आती हैं। बहुत खुश हैं। हमसे ज्यादा तो बेगम खुश हैं। हम शादी करके खुश थे, लेकिन बेगम को खुश हमने अब देखा है। हमने क्या क्या खरीद कर नहीं दिया उन्हें। कपड़े, जेवर, आराइश का सारा सामान खरीद कर दिया। हर मर्तबा हमें टोका कि क्यों फजूल खर्ची करते हो, लेकिन पहली मर्तबा हमारा हाथ पकड़कर कहा कि बाजार चलिए, किताबें खरीदी, पेन खरीदे, बेहतरीन किस्म की कॉपियां खरीदी, और पहली बार हमें लगा कि हमें अपना समझ रही है। पढ़ते पढ़ते सो जाती, फिर जैसे बच्चों के हाथ से किताबें हटाकर हम उन्हें ढंग से सुलाकर ढककर सुलाकर आते हैं ना, वैसे ही हम आते हैं। लगता है कि मुकम्मल जिंदगी हो गई। क्या बात है, राय साहब बहुत खुश होंगे। ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये सपनों की तरह होते हैं। आदमी को जो नहीं मिलता वो रिश्तों में खोजता है। आपने अपनी महरूमी का इलाज शमा बेगम में तलाश कर लिया और उस खलिश से आजाद हो गए जो बच्चे की वजह से थी। राय साहब वो शेर है ना, नींद उसकी है, रातें उसकी हैं, जिसके शाने पे तेरी जुल्फें परेशान हो गई। जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए शादी को, भूल जाइए दुनिया को। लेकिन हम नहीं भूले, हम नहीं भूले। वो रोटरी क्लब ने जो मशीनें ऑर्डर की थी ना, बस वो आने ही वाली है। तो चलिए चलकर देख आते हैं। भाई कोशिश कर लेते हैं, अगर नहीं आई होगी तो। इतना शौक है? हम नहीं पढ़े और ही पढ़ जाएंगे। हमारी बेगम पढ़ रही है, हमारी आरज़ू पूरी हो जाएगी। अब तो नहीं राजा साहब, लेकिन पहले हिंदू यही करते थे। मरने से पहले गाय दान करते थे, इस उद्देश्य से कि स्वर्ग के रास्ते पर जब वैतरणा नदी पार करनी पड़े तो अगर खुद न कर सके तो गाय की दुम पकड़ के कर ले। दूसरे के लिए करके आदमी खुद के लिए करता है। अपने लिए किया हुआ अकारत जा सकता है, लेकिन दूसरे के लिए किया हुआ नहीं।
या खुदा, क्या हुआ? क्या हुआ? सो ही नहीं पा रहे। इस कदर सख्त बदबू है कि सर फटा जा रहा है। बदबू तो आ रही है, लेकिन कहां से? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। गद्दे के नीचे तो नहीं? देखो